नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। करौली जिले की एसीबी टीम ने टोडा भीम थाने में तैनात एएसआई सीताराम बैरवा को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। परिवादी राकेश कुमार मीना निवासी वालकापुरा ने 14 मार्च को 3 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। जांच अधिकारी एएसआई सीताराम बैरवा ने आरोपियों को पकड़ने और चालान करने के बदले फाइल चार्ज के नाम पर रिश्वत मांगी। पीड़ित ने 11 मई को 1064 टोल फ्री नंबर पर शिकायत की, जिस पर 13 मई को एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया। इसका सत्यापन 14 मई को कस्बे की पुलिस चौकी में जाकर करवाया। इसके उपरांत 15 मई को एसीबी ने एएसआई सीताराम को टोडा भीम थाने में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम एएसआई सीताराम बैरवा से पूछताछ कर रही है। देश भर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में तेजी से बढ़ रही डायबिटीज को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चिंता जताई है। इस समस्या से निपटने के लिए सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को शुगर बोर्ड बनाने की गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बच्चों को पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्कूलों में शुगर बोर्ड के माध्यम से सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिनमें विशेषज्ञ बच्चों को चीनी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार सीबीएसई ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को बच्चों के चीनी के सेवन की निगरानी और उसे कम करने के लिए स्कूलों में शुगर बोर्ड की स्थापना करने के लिए कहा है। सीबीएसई ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार बीते एक दशक में बच्चों के टाइप 2 डायबिटीज में बढ़ोतरी हुई है। यह टाइप 2 डायबिटीज पहले सिर्फ वयस्क व्यक्तियों में देखी जाती थी। हरियाणा के जींद के सफीदों निवासी महिला से उसका बेटा ठीक करने के नाम पर तांत्रिक बने ठग ने 25 लाख रुपए ठग लिए। खुद को महेश नगर अंबाला कैंट का बताने वाले तांत्रिक कबीर ने उसके घर में धन और सोने से भरे 11 मटके दबे होने का दावा किया और इन्हीं मटकों को बेटे की बीमारी की वजह बताया। फिर उन्हें निकालने के बदले में विदेशों से सामान मंगाने के बहाने महिला से 20 लाख रुपए मांगे, जिसके चक्कर में महिला के परिवार ने जमीन तक बेच दी। आखिर में ठगों ने खुद ही बजरी के मटके दबाकर निकाल दिए और 5 लाख रुपए लेकर भाग गए। इसके बाद आरोपियों ने महिला को धमकी दी कि वह 32 लाख रुपए और दे, वरना उसके बेटे की मौत हो जाएगी। तब परिवार पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। सफीदों सिटी थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। स्थायी लोक अदालतों की बदहाल स्थिति को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ न्यायमूर्ति चंद्रशेखर एवं न्यायमूर्ति संदीप शाह के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अदालत में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश की गई। सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान में 36 स्थायी लोक अदालतें हैं, जिनमें 24 पूर्णकालिक और 12 अंशकालिक हैं। इन अदालतों में कुल 72 सदस्य मनोनीत किए जा चुके हैं, लेकिन खंडपीठ ने 13 मई के आदेश के अनुपालन में दाखिल सरकार के हल्फनामे को असंतोषजनक बताया। कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 4 विधि विभाग को चेतावनी दी कि 22 मई तक व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करें, जिसमें बताया जाए कि लोक अदालतों के सदस्यों का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया गया। हाईकोर्ट ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों में रिक्त पदों के मामले में जिम्मेवारों को नोटिस जारी किया है। हनुमानगढ़ में साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। ओम प्रकाश माकड़ निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने रिपोर्ट दी कि उन्हें एक अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई, जिसने खुद को मुंबई के कोलाबा थाने का इंस्पेक्टर विजय खन्ना बताकर कहा कि आपका फोन 2 दिन में बंद होने वाला है। एक फर्जी कंपनी के साथ लेन देन की बात बताकर कहा कि ईडी ने उस कंपनी के 500 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों ने ओम प्रकाश को गिरफ्तारी का फर्जी नोटिस भेजा। उन्हें सीबीआई मुंबई के डीसीपी नीरज कुमार के नाम से कॉल आई। कुल 40 से 50 कॉल्स की गई, जिनमें कुछ इंटरनेशनल नंबर भी शामिल थे। ठगों ने गिरफ्तारी का भय दिखाकर 3 अलग अलग बैंकों की एफडी तुड़वाई। पीड़ित से 69,50,000, 27,50,000 और 50,50,000 रुपए की एफडी तोड़कर आरोपियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना के गांव सोहिया में एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी।
जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय मृतक बहादुर सिंह भोला मजदूरी करता था। सुखप्रीत सिंह भोला के साथ काम करता था। काम के सिलसिले में उसका भोला के घर आना जाना था। इस दौरान सुखप्रीत का भोला की पत्नी जसवीर कौर से संबंध बन गए। इस वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे। भोला के साथी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वह भी उसी घर में रहता था। आधी रात को भोला की आवाज सुनकर गया तो उसने देखा कि सुखप्रीत और जसवीर ने बेड पर सो रहे भोला पर हमला कर दिया। गंभीर घायल भोला को मलौद सिविल अस्पताल ले गए, फिर लुधियाना रेफर किया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। डीएसपी हेमंत मल्होत्रा के अनुसार दोनों आरोपी फरार हैं। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। हालांकि कल 17 मई को प्रदेश के 11 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है, लेकिन गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। गुरुवार को श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर में 45.8 डिग्री तापमान के साथ इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम केंद्र ने अगले 4 दिन बीकानेर, श्रीगंगानगर एरिया में लू की चेतावनी भी जारी की है। वही गुरुवार को जयपुर में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां एंटी स्मॉग गन से सड़क पर पानी का छिड़काव किया गया। बीकानेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री, चूरू में 44.1, जैसलमेर में 44.9, बाड़मेर में 44.2, कोटा में 42.6, जोधपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। झालावाड़ में रायपुर थाना क्षेत्र के हिम्मतगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ढाबे के पास मोबाइल पर बात कर रहे पिता पुत्र को एक ट्रैक्टर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई और पुत्र घायल है। 60 वर्षीय शिवलाल दांगी अपने पुत्र दुर्गा लाल के साथ हिम्मतगढ़ से झालावाड़ अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में वे सोनी के ढाबे के पास एक तरफ खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस दौरान रायपुर की तरफ से आए ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों को तुरंत झालावाड़ अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने शिवलाल को मृत घोषित कर दिया। दुर्गालाल का प्राथमिक उपचार किया गया। रायपुर थाना पुलिस ने बताया कि मृतक शिवलाल मजदूरी करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा में प्रॉपर्टी को लेकर मां बाप से झगड़ा कर रहे बेटे को समझाने गए साधु पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। लोग घायल साधु को अस्पताल लेकर पहुंचे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान साधु की मौत हो गई। घटना रायपुर थाना इलाके की नई बस्ती की है। थाना इंचार्ज सुरेंद्र गोदारा ने बताया कि रायपुर की नई बस्ती में बालाजी मंदिर में 65 वर्षीय साधु सुखानाथ अकेले रहते थे। मंदिर के पास से आरोपी 35 वर्षीय पिंटू राम सैन के माता पिता का घर है। पिंटू शराब के नशे में माता पिता से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा कर मारपीट कर रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मंदिर से सुखानाथ भी वहां पहुंचे। वे पिंटू को समझाने लगे। तैश में आकर पिंटू ने साधु पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी जिले के कोटा बूंदी हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। दोनों युवक दोस्त की शादी में शामिल होने कोटा से बरुंधन जा रहे थे। रास्ते में पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। तलेड़ा थाना एएसआई देशराज ने बताया कि घटना धनावा रिसोर्ट के पास की है। हादसे में 28 वर्षीय शुभम प्रजापत की मौत हो गई। उसके साथ ही संजय के चोटें लगी हैं। गाय के सामने आने से हादसा होना बताया है। मृतक के पिता सुरेश ने बताया कि शुभम कोटा में निजी बिजली कंपनी में काम करता था। दोस्त की शादी में शामिल होने अपने साथी संजय के साथ बाइक से कोटा से बरुंधन आ रहा था। धनावा रिसोर्ट के पास जयपुर नंबर की तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में धमकी देकर एक युवक द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया। काम के बहाने वह उसे अपने साथ ले गया था। लंच टाइम में अकेला पाकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। रामनगरिया थाने में दौसा की रहने वाली महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह निर्माणाधीन मकान पर मजदूरी का काम करती है। आरोप है कि वह चौखटी पर मजदूरी के लिए खड़ी थी। चौखटी से बनवारी नाम का व्यक्ति उसे काम करने के बहाने अपने साथ ले गया। दोपहर को लंच के दौरान अकेला पाकर आरोपी ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। रामनगरिया पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।